a fraction having नोमिनेटर आ गया जी हमारे पास, एंड देन डिनोमिनेटर कि हम क्या कहते हैं जी, फ्रैक्शन में हमारे पास एक नोमिनेटर होता है जी, एक डिनोमिनेटर होता है। इसकी मदद से हम अपने किसी भी क्वेश्चंस को डिवाइड्स में, पार्ट्स में, छोटे छोटे पैचेस में हम चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पिज्जा है जी, ये हम पिज्जा बना लेते हैं, इसके 8 पार्ट होते हैं जी पिज्जे के, तो ये हम 8 पॉइंट्स इसको बना लेते हैं। ये हमारे पिज्जे के कितने हैं जी, 8 पार्ट है, ठीक है जी। तो हम देखते हैं जी इन 8 पार्ट्स को हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 बॉयज हैं, 3 बॉयज, तो हम 8 पार्ट को 3 बॉयज में कैसे डिवाइड करेंगे, क्या क्या उनके हिस्से में पिज्जे के पार्ट्स आते हैं, तो हम देखते हैं जी इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 3 बॉयज है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर कितने हैं जी, 8 है, और डिवाइड किन पे करना है जी, हमने 3 बॉयज में, ये बन जाएगा 3/8 के ऊपर हमने लिखना है नोमिनेटर में 3, तो हमारे पास 3 बॉयज हैं जिनके अंदर डिवाइड करने हैं, और डिवाइड में लिखना है जी 8 पार्ट। 8 का मतलब ये है कि टोटल हमारे पास कितने पीसेज इसके अवेलेबल है। तो इसके बाद हम देखते हैं जी इसकी नेक्स्ट एग्जांपल। तो अब इसके बाद हम देखते हैं डिनोमिनेटर में, और नोमिनेटर क्या होता है जी, हमारे पास कोई भी वैल्यू है जी, हमारे पास 3/5। अब हमारे पास ये नहीं हमें पता डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, नोमिनेटर किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जी नोमिनेटर के नोमिनेटर होता क्या है जी, बेसिकली नोमिनेटर कहता है जी अपर वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, के फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन है इसकी जो अपर वैल्यू है ये होता है जी हमारे पास नोमिनेटर। तो नोमिनेटर हमारे पास क्या आ गया जी, 3 आ गया। देन डिनोमिनेटर की बात करते हैं, डिनोमिनेटर होता है जी लोअर वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, के फ्रैक्शन की जो लोअर वैल्यू होती है जो डिवाइड में दी होती है वो हमारे पास क्या होता है जी, डिनोमिनेटर्स, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमें क्या दिया होगा जी, 5, तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये 5। ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात होगी, ठीक है जी। तो हमने ये तो अब पढ़ लिया जी डिनोमिनेटर क्या होता है जी, ठीक है, नोमिनेटर क्या होता है जी, फ्रैक्शन के बारे में ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं जी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, के एडिशन क्या होता है जी, सब्ट्रैक्शन क्या होती है फ्रैक्शन के बारे में, तो वो हम देखेंगे जी अभी जी। तो हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में हमारे पास होता है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीजें, दो चीजें देखी जाती हैं हमारे पास, एक होती है जी लाइक फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन की पार्ट है जी हमारे पास। इसके बाद देन इनको सोल्व देखते हुए हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे कि हमने इधर एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। हमारे पास लाइक फ्रैक्शन आ गई है, अनलाइक फ्रैक्शन आ गई है, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ गया जी प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। देन उसके बाद आ गया जी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब इनको हम देखते हैं जी कैसे सोल्व करना है, कैसे लेके चलना है पॉइंट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ गई लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होती है जी, हमारे पास द सेट ऑफ सेम नंबर ऑफ डिनोमिनेटर, क्या होगी, सेम नंबर ऑफ डिनोमिनेटर्स इज कॉल्ड, हमारे पास क्या होते हैं जी लाइक फ्रैक्शन। इसकी एग्जांपल देखेंगे, लाइक हमारे पास है जी 1/4, देन प्लस आ गया 3/4। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है कि डिवाइड में जो हमारे पास डिनोमिनेटर होते हैं जी ये हमारे पास सेम नंबर्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे भी 4 है, इधर भी 4 है, तो ये हमारा क्या हुआ जी लाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं जी। अनलाइक क्या फ्रैक्शन होती है जी,
द सेट ऑफ different number of denominator, different number of denominator। जी, तो ये डिफरेंट नंबर ऑफ डिनोमिनेटर्स होते हैं हमारे पास। जैसे मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं जी 5/2 है, प्लस है 3/5 है। तो इसमें डिनोमिनेटर किसे बोलते हैं जी? लोअर वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। कि लोअर वैल्यू कौन सी है? जो डिवाइड में दी होती है। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे है 5, तो हम यहाँ पे देखेंगे ये अनलाइक फ्रैक्शन बन रही है, क्योंकि ये सेम नहीं है, इनके डिनोमिनेटर इनके डिफरेंट है। इसका 5 है और देन इसका 2 है, तो ये इट्स मीन क्या हो, ये अनलाइक फ्रैक्शन, इनके डिफरेंट इनके डिनोमिनेटर आ रहे हैं। अब इसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन होगी और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास नंबर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 आ गया, 5/9 आ गया, उसके बाद ये 5 है, 5/9 आ गया, 10/12 आ गया। अब ये क्या होता है जी? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर का क्या मतलब है? कि हमारा जो है नोमिनेटर वो छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ी वैल्यू हो। तो इसको हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं जी, हमारी जो प्रॉपर फ्रैक्शन है जी वो है जी द नंबर ऑफ नोमिनेटर इज लेस देन नंबर ऑफ डिनोमिनेटर। इसकी एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि इसकी क्या लिखेंगे हम, डेफिनेशन ये बनेगी इसकी, द नंबर ऑफ नोमिनेटर्स is less than denominator। ठीक है जी, कि हमारे पास जो नंबर ऑफ नोमिनेटर है वो छोटे होंगे नंबर ऑफ डिनोमिनेटर। इसके ऑपोजिट चले जाएं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास होगी द नंबर ऑफ नोमिनेटर is greater than denominator। ये हमारे पास आ गया। हम एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे कि एग्जांपल क्या करेंगे। हमारे पास आ गए नंबर 1/5 आ गया, 3/7 आ गया, 12/15 आ गया। तो क्या नोमिनेटर हमारे छोटे हैं, डिनोमिनेटर बड़े हैं। अब इम्प्रॉपर की एग्जांपल ले लें, 5/2 आ जाएगा, 9/7 आ जाएगा, 10/9 आ जाएगा। इसमें कि हमारे पास जो नोमिनेटर है वो बड़े हैं, डिनोमिनेटर हमारे पास छोटे वैल्यू है। तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये 4 इसकी एग्जाम है फ्रैक्शन की। अब इसके बाद हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन करेंगे। वो देखेंगे लाइक फ्रैक्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन, हमें अनलाइक में दिया हुआ है, प्रॉपर फ्रैक्शन में है या नहीं, इम्प्रॉपर में है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जी। तो अभी हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3A, क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, पार्ट नंबर भी 1 है। ये अभी हम देखते हैं जी एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें बताया गया कि यहाँ पे हमने करना है जी प्लस, तो इसमें हमारा ये क्वेश्चन जो होगा वो एडिशन वाला होगा। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या देखना है जी, ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। देखेंगे जी हम, ये डिनोमिनेटर में हमारे पास डिफरेंस वैल्यू आई है, जबकि लाइक फ्रैक्शन में हमारे पास सेम वैल्यू होगी तो वो लाइक फ्रैक्शन होगा। डिनोमिनेटर की अगर डिफरेंस वैल्यू आती है तो वो हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन। इससे हमें ये पता चल गया कि ये डिनोमिनेटर में डिफरेंस वैल्यू आई है तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। देन उसके बाद हमने देखना है जी प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर में क्या होता है और प्रॉपर में क्या होता है जी। प्रॉपर में जो होता है जी हमारे पास नोमिनेटर वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर के। ठीक है। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसके जो नोमिनेटर है जी वो ग्रेटर होते हैं जी देन डिनोमिनेटर से। अब हमारे पास अपर वैल्यू क्या है जी 1/7, 1/7 है जी, जबकि 1 हमारा स्मॉलर है, 7 बिगर है। तो इट्स मीन कि ये हमारी बनती है जी प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इनके जो नोमिनेटर है वो लेस है डिनोमिनेटर से।
ये हमारे हो गया जी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। सॉल्यूशन में हमने क्या करना है जी, पहले हमने इनके एग्जाम में से देखा है ये कौन कौन सी चीजें हमें दी है, ठीक है। उसके बाद देन हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस क्वेश्चन को देखना है जी, इसका एलसीएम लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। तो इसके एलसीएम की तरफ चलते हैं जी। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन है जी 1/7 प्लस 4/5। देन इसको हम देखेंगे आगे क्या करना है जी। हम देखते हैं जी दोनों में हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिए हुए हैं 7 और 5, ठीक है जी। ये अनलाइक फ्रैक्शन है हमारे पास। हम क्या करेंगे, इनको एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का क्या मतलब होता है जी, जो लोअर वैल्यू होती है ना दोनों, उनको इकट्ठा करके हमने लिख देना है जी 7 एंड देन 5, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम अपने रफ अमल के तौर पे यहाँ पे हम देख लेते हैं जी। हमारे पास ये आ गया जी रफ अमल। अब ये क्वेश्चन, ये पार्ट हमने रफ अमल में हमारे करना है। रफ अमल में क्या करेंगे, ये हम पूरी ये एक वैल्यू लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1/7 लेते हैं जी 1/7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी इस पूरी वैल्यू के साथ। क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे जी 7 एंड देन 5। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया जी। अब क्या करेंगे, इधर देखेंगे 7 डिवाइड में है, ये 7 मल्टीप्लाई में है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं। अब ये 5 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है 5 1 5। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जस्ट लिख देंगे जी 5, ठीक है। ये ऐड प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा प्लस। देन हम क्या करेंगे, सेकंड वैल्यू ले लेंगे। सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है जी 4, रफ अमल में ले जाए 4/5। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने पूरा एलसीएम लिया है जी 7 एंड 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी 7 एंड देन 5। अब क्या करेंगे जी, इसको हम कैंसिल आउट हो रहा है जी, ये डिवाइड में 5 है, ये मल्टीप्लीकेशन में, ये कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास बचा है जी 7 एंड देन 4। अगर इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 28। 7 4 28। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे जी 28। तो इससे अगला स्टेप की तरफ हम चलते हैं जी। ये 28 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या बनता है जी, 28 में अगर 5 ऐड करते हैं ये 33 आ जाएगा, 33। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाएगा हमारे पास 35। अब एक चीज और है, यहाँ पे हमने यहाँ पे ये देखना है कि आंसर हमारा फ्रैक्शन में आया है या नहीं आया, एक चीज। दूसरा ये देखना है कि अगर ये कैंसिल आउट हो रहे होंगे तो इनको कैंसिल आउट भी करना है। अब ये 33 है और नीचे डिवाइड में हमारे पास 35 है, इट्स मीन ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे। किसी भी टेबल पे हम ये कैंसिल आउट हम नहीं कर सकते। तो इट्स मीन हमारा आंसर क्या आ गया जी 33/35। तो ये हमारा आंसर है, ये हमने फ्रैक्शन में ही निकाला है। जस्ट हमने सिंपल इनको ऐड किया है, एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके इनको मल्टीप्लीकेशन किया है, तो यहाँ पे ऐड करके हमने अपना आंसर लिया है।